नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ डिस्कवर 100 सीसी बाइक जो होती है उसके जो रिंग्स होते हैं, पिस्टन रिंग्स जो होते हैं कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे उनकी फिटिंग्स जो है की जाती है। ये जो मेरे हाथ में आप पिस्टन देख रहे हैं ये डिस्कवर 100 सीसी बाइक का है और 100 नंबर का ये पिस्टन है। मैकेनिक भाइयों को तो इस बात की समझ होगी, ये पिस्टन जो है 100 नंबर का है। तो होता क्या है कि सभी आप जानते होंगे, तकरीबन जो भी 4 स्टॉक बाइक होते हैं उनमें 5 रिंग होते हैं। एक क्रोम रिंग होता है, 2 ऑयल रिंग होते हैं और 2 कंप्रेसर के जो रिंग होते हैं। सबसे पहले क्या करना है, ये क्रोम रिंग जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं इसको क्या करना है, हमने इसको जो है खींचकर थोड़ा लंबा कर देते हैं। इसको ऐसे खींचेंगे, क्रोम रिंग को लंबा, इसकी जो लेंथ है, लंबाई है, उसका जो गोल घेरा है उसको हम बड़ा कर देंगे, यानी कि लूज़ कर देंगे हम पिस्टन पर। जब ये हम रिंग्स चढ़ाएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे लूज़ हो गया है, बट ऐसा करने से होता क्या है कि जो ऑयल होता है स्लीव पर आता है, सिलेंडर पर, तो जब पिस्टन वर्किंग करता है तो होता क्या है कि ये क्रोम रिंग जो है इसका काम होता है ऑयल को साफ़ करना, सिलेंडर में से ऑयल की सफाई करनी। तो इसको हम अगर खींच कर ऐसा डालेंगे तो ऑयल की जो सिलेंडर में ऑयल लगेगा उसकी सफाई जो है अच्छे से कर पाएगा। देखिए, अब इसको खींचने के बाद हमको पिस्टन पर डालना है। डालना कैसे है ये आप ध्यान से देखिए, मेरे हाथ में जो है, अब इसका जो मुंह है जोड़ने पर एम इंग्लिश का वर्ड बन रहा है, एम। ध्यान से आप देखिए, इंग्लिश का एम वर्ड बन रहा है, ठीक है। तो एम की स्थिति में इसको हम इंस्टॉल करेंगे पिस्टन पर। ये एम बन रहा है, इसका मुंह जब जोड़ते हैं तो एम की शेप में अगर हो तो इंस्टॉल करेंगे। ये देखिए एम की शेप में ये जो है बन चुका है। तो एम की शेप बनाकर ही हमको डालना है। ख़ास ख्याल रखना है आपको इस बात का, सभी मैकेनिक भाइयों को, कि ऐसे रिंग फिट नहीं कर देने जैसे निकले, हमको पकड़ा रिंग को जैसे का तैसा नहीं कर देना, उसको चेक करना। पर आज देखिए मैंने अगर इसको दूसरी तरफ किया तो डब्ल्यू बन गया। तो डब्ल्यू की शेप में इसको हमको पिस्टन पर इंस्टॉल नहीं करना। इंग्लिश के वर्ड जो है एम की शेप में हो तो ही पिस्टन पर इंस्टॉल करें। पहले इसको घुमाकर देख लेना चाहिए अच्छे से कि इसका मुंह जुड़ता है। जब जुड़ जाएगा तो एम की शेप में जुड़ना चाहिए, ना कि डब्ल्यू की शेप में। उल्टा नहीं डालना इसको। एम की शेप बनाकर हमने क्रोम रिंग जो है पिस्टन पर इंस्टॉल किया है। अब क्या करना है हमको कि जो दूसरे रिंग हैं, ऑयल रिंग, उनको भी हमको पिस्टन पर इंस्टॉल करना है। उनको कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही मैं अपने सब मैकेनिक भाइयों को कहना चाहूँगा कि मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए, ये जो रिंग्स है इसको हाथ में लेकर ऐसे दबाने से एक तरफ ही जाएगा, सेंटर में नहीं रहेगा, एक तरफ जाएगा। जहाँ तो दाईं तरफ जाएगा, जहाँ बाईं तरफ जाएगा, यानी कि जहाँ ऊपर की तरफ, जहाँ नीचे की तरफ। पहले ये ऊपर की तरफ जा रहा था, पिस्टन की ऑपोजिट जा रहा था, अब ये पिस्टन की नीचे की तरफ जा रहा है। तो इसको क्या है, नीचे ही फिट करना है। चाहे तो आप दोनों रिंग एक साथ लेकर हाथ में उसको दबा देकर चेक कर सकते हैं कौन सा किस तरफ जा रहा है। अगर दोनों रिंग अलग अलग दिशा में जाने चाहिए। ये जो ऑयल रिंग था नीचे की तरफ जा रहा, पहले ऊपर की तरफ जा रहा था, मैंने इसको घुमाकर जब दबाया तो नीचे की तरफ जा रहा है, तो नीचे की तरफ ही डाला। अब जो दूसरा रिंग ऑयल वाला है, बारीक रिंग है, उसको हम फिर दबाकर ऐसे चेक करेंगे। ये देखिए, ये नीचे की तरफ जा रहा है ना, इसको ऐसे नहीं डालना, इसको उल्टा घुमाएंगे। करना क्या है, उल्टा घुमाकर आप दबाकर देखिए, ऑटोमेटिक ही ये एक तरफ को ही जाएगा, आपकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं जाएगा, अपनी मर्ज़ी करेगा। ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसको है ऊपर की तरफ हम इंस्टॉल करेंगे पिस्टन में। इसको हमने ऊपर की तरफ इंस्टॉल कर दिया पिस्टन पे।
ये एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है। कई बार क्या होता है, डिस्कवर 100 सीसी जो बाइक है, जल्दी मैकेनिक भाइयों को तो बहुत प्रॉब्लम आती होगी कि ये इसका जो अगर इंजन ओवरऑल कर भी देते हैं, नया रिंग पिस्टन डालते हैं, तब भी ये बहुत जल्दी थोड़े समय के बाद ही फिर से धुआं जो है स्मोकिंग की इसको प्रॉब्लम आ जाती है। यानी कि इसका इंजन जो हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है। इसलिए इस तकनीक का ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि डिस्कवर 100 सीसी में तो बाइक जो है उसमें प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है कि इंजन ओवरऑल अगर हम इसका इंजन नया भी कर देते हैं, पूरा फुल इंजन कर देते हैं, रिंग पिस्टन नया डाल देते हैं, तो इसका इंजन फिर भी थोड़े समय के बाद क्या होता है कि फिर से धुआं दिखाने लग जाता है। यानी कि इंजन की लाइफ बहुत कम है इसकी। इसलिए ये टेक्निक अगर आप अपनाएंगे तो हो सकता है आपको इस प्रॉब्लम से जो है निजात मिल जाए। इसका जो इंजन की लाइफ है उसमें थोड़ा ज़्यादा चले, इंजन की लाइफ थोड़ा ज़्यादा हो जाए ये टेक्निक अगर अपनाएंगे। तो बाकी का रिंग्स जो है वो ठीक वैसे ही डालने हैं जैसे हम ऑल ओवर 4 स्टॉक बाइक पे डालते हैं। 1 नंबर वाला रिंग्स जो टॉप 1 और टॉप 2 लिखा रहता है, ऊपर वाले जो 2 रिंग्स होते हैं मोटे जो कंप्रेसर का काम करते हैं, ये देखिए। एक और ख़ास बात का ख्याल रखना कि रिंग्स जो होते हैं ना, उसका मुंह आपस में कभी भी जुड़ने नहीं देना चाहिए। जैसे क्रोम रिंग का मुंह हमने सेंटर में रखा था, दूसरे वाले रिंग का मुंह जो है वो हमने एक तरफ और दूसरी तरफ दूसरे का रखा था। अब जो मैं दूसरे रिंग डालने जा रहा हूँ, मोटे वाले जो कंप्रेसर हैं, वो बिल्कुल अपोजिट साइड डालेंगे। जैसे दूसरी तरफ हमने किया था, रिंग डाले थे, तो इसका बनना जो है हमको साइड जो है चेंज करनी है, घुमा कर डालने हैं। ये कंप्रेसर के रिंग जो है, ये देखिए आप ध्यान से देखिए, एक रिंग का मुंह ये रहा मोटे वाले रिंग जो कंप्रेसर वाले, और दूसरे का मुंह जो है वो हमको बिल्कुल ऐसे नहीं होना चाहिए सामने। ये मैं करके दिखा रहा हूँ आपको, ऐसा करना नहीं है, बिल्कुल सामने जो है नहीं होना चाहिए एक दूसरे रिंग के। पांचों के पांचों रिंग्स का जो मुंह है एक दूसरे से मैच नहीं करना चाहिए, यानी कि सीधा नहीं होना चाहिए। एक का किसी तरफ, दूसरे का किसी तरफ, थोड़ा थोड़ा रोटेशन पर इसको हम घुमा कर डालेंगे। ये देखिए, एक रिंग का मुंह यहाँ है, दूसरे का यहाँ है, ठीक है। और दूसरी साइड ले जाना है पिस्टन को, अब ऑपोजिट साइड जो है, और दूसरी तरफ भी जो है अलग अलग ही हमको मुंह नहीं मिलने देना चाहिए। ये हो गया हमारे रिंग फिट हो गए।